31 जुलाई को शुक्र कर रहे हैं कर्क राशि में गोचर। तुला राशि पर मेहरबान होकर करेंगे वारे न्यारे। जाने 180 दिन तुला राशि वालों के लिए क्यों है खास। मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे तुला राशि के जातकों की और बात होगी राशि के स्वामी शुक्र की। शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं। शुक्र की दो राशियां होती हैं, पहली राशि है वृषभ राशि और दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए ये उन्हें ज़्यादा प्रिय होती है। और तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि के स्वामी होकर जब शुभ गोचर में आ जाते हैं तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और फल मिले भी क्यों ना, दो ही तो ग्रह हैं एस्ट्रोलॉजी में जो शुभ होते हैं। नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह जो हैं वो शुक्र और गुरु हैं। गुरु जो है वो देवगुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, और शुक्र जो है वो राक्षस गुरु हैं। शुक्र की दशा सबसे लंबी होती है, 20 साल की महादशा शुक्र की होती है। हालांकि दो और ग्रह भी हैं जो शुभ हैं, लेकिन वो कंडीशनल शुभ होते हैं। बुध शुभ ग्रह के साथ आ जाते हैं तो शुभ फल करते हैं, अशुभ ग्रह के साथ आ जाते हैं तो अशुभ फल करते हैं। चंद्रमा डार्क हाफ में होते हैं तो अशुभ फल करते हैं। ब्राइट हाफ में दशमी तिथि तक अच्छे होते हैं, उसके बाद चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं और 72 डिग्री सूर्य से दूर जाते ही उसके फल को जो है वो चंद्रमा के वो वीक होने लगते हैं। लेकिन शुक्र इकलौते ग्रह हैं जो 20 साल तक यदि आपकी कुंडली में अस्त भी होते हैं तो भी अपने 50% फल कर जाते हैं। जब अस्त होते हैं तो उसके जो नैसर्गिक तत्व होते हैं ग्रह के, उनके फल नहीं मिल पाते, लेकिन राशि जिसके स्वामी हैं वहाँ का फल और जहाँ की लॉर्डशिप है कुंडली में, उन दो भावों के फल डेफिनेटली कर जाते हैं। और शुक्र इकलौते ग्रह हैं जो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं और वो धन भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है, दूसरा भाव धन का भाव होता है। शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो यदि किसी कुंडली में आय स्थान के स्वामी और धन स्थान के स्वामी के साथ आ जाए तो वो विपुल धन योग की स्थापना कर देते हैं, यानी कि विपुल धन योग बन जाता है। वैसे कुंडली में धन योग बनता है आय स्थान, धन स्थान, लगन का स्वामी और जुपिटर, क्योंकि जुपिटर आय और धन दोनों के कारक होते हैं। यदि ये चारों इकट्ठे हो जाते हैं तो आपकी कुंडली में धन योग बन जाता है। और शुक्र यदि इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी कुंडली में विपुल धन योग हो जाता है। विपुल धन वह धन होता है जैसे एलन मस्क है, जैसे मुकेश अंबानी है, जैसे अडानी है। ये विपुल धन योग वाली कुंडलियां हैं, ये विपुल धन योग वाले लोग हैं। और जिनकी कुंडली में शुक्र इन्वॉल्व नहीं होता धन योग में, उनमें सामान्य तौर पर जो है वो धन आता है, बहुत अच्छा अपने खर्चे के लिए आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाला, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अंबानी परिवार की शादी हो रही है, इस तरह का धन नहीं आता। तो ये धन तो वैसे भी आ जाता है। शुक्र धन स्थान के स्वामी होकर यदि 11वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले तो भी अच्छा धन आ जाता है आपको। तो खैर, हम बात कर रहे हैं शुक्र के गोचर की तुला राशि के जातकों के लिए। 180 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। कारण ये है कि शुक्र इकलौते ग्रह हैं जो कुंडली के 9 भावों में अच्छा फल करते हैं गोचर के दौरान। और शुक्र छठे और 7वें के गोचर में अच्छे नहीं होते, और शुक्र आपका गोचर नहीं होता 10वें का अच्छा। बाकी सब जगह पर शुक्र का गोचर अच्छा होता है। इस समय शुक्र कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में ये गोचर अच्छा नहीं है। लेकिन शुक्र 31 जुलाई को 11वें भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। अब इमेजिन करिए, 11वें भाव में 31 को गोचर शुरू होगा, अगस्त के महीने में 12वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जो 12वें भाव में अच्छा फल करते हैं गोचर में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र की मीन राशि 12वें भाव में आ जाती है। 11वें का अच्छा गोचर होगा, 12वें का गोचर अच्छा होगा। उसके बाद सितंबर में आपके लगन के ऊपर से आ जाएंगे, राशि के ऊपर से आ जाएंगे, वो अच्छा होगा। फिर अक्टूबर में आपकी कुंडली में धन भाव से गोचर करेंगे, वो गोचर अच्छा होगा। अक्टूबर में तीसरे भाव में गोचर करेंगे, वो गोचर अच्छा होगा। और फिर चौथे भाव में गोचर होगा नवंबर में, दिसंबर में पंचम में गोचर होगा, और जाकर छठे का गोचर होगा अगले साल 28 जनवरी को, जो अशुभ गोचर जिसको हम बोलते हैं। तो ये लगभग 180 दिन का समय है जब शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे गोचर में जा रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए। अब यहाँ पर फल कैसा करेंगे? सबसे पहले तो यह है कि जहाँ पर रहेंगे उसके फल करेंगे, जिस भाव को देखेंगे उसके फल करेंगे। शुक्र 31 जुलाई को जैसे ही 11वें भाव में आएंगे तुला राशि के जातकों के लिए आएगा, वो भाव है, वो एलिवेशन का भाव है, वो तरक्की का भाव है, वो आपकी प्रमोशन का भाव है। तो वहाँ पर आकर वो आपकी एलिवेशन करवा सकते हैं, आय में वृद्धि करवा सकते हैं, आपको
डेफिनेटली ग्रोथ दे सकते हैं। राशि के स्वामी का वैसे भी 11वें भाव में जाना अच्छा होता है और वो वहाँ पर डेफिनेटली अच्छे फल करेंगे। यहाँ पर जब शुक्र बैठेंगे तो सीधा देखेंगे आपकी कुंडली में पंचम भाव को। जो लोग सिंगल हैं, शुक्र रोमांस के कारक है, शुक्र शादी के कारक है, उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। पंचम स्थान बुद्धि विवेक का भाव होता है, इजी गेंस का भाव होता है, वहाँ पर उसका फायदा आपको डेफिनेटली मिल सकता है। ये आपको उसका फल मिलेगा तुला राशि के जातकों का जब शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में 11th हाउस में गोचर करेंगे। फिर आगे अगस्त में आ जाएंगे 12वें भाव में, विदेश यात्रा करवा सकते हैं डेफिनेटली। यदि कोई ऋण से संबंधित समस्या है, छठे भाव को देख रहे हैं, कोई कोर्ट का केस चल रहा है, छठे भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, तो डेफिनेटली वहाँ पर फायदा मिल सकता है। यदि कोई बीमारी है, कोई शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, वहाँ पर फायदा करेंगे। और उसके बाद शुक्र आ जाएंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से, यानी कि अपने ही घर में आ जाएंगे। और जब शुक्र चंद्रमा के ऊपर से आ जाएंगे, जो तुला राशि के जातक सिंगल हैं, जिनकी शादी की बात चल रही है, शादी नहीं हो पा रही है, सीधा सप्तम को एक्टिव करेंगे। और शुक्र जो है वो भोग के कारक हैं, सप्तम भाव के कारक हैं, सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि होगी, डेफिनेटली शादी का भी जो है वो काम वहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पर यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए 1, 2, 3 यानी कि 3 गोचर लगातार अच्छे होंगे। उसके बाद शुक्र आ जाएंगे अक्टूबर महीने के आसपास आपकी कुंडली में दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर शुक्र की वृषभ राशि आ जाती है, यहाँ पर भी शुक्र अच्छा फल करते हैं। यहाँ से अष्टम में देखेंगे, अष्टम रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव है, इजी, यहाँ से सडन प्रॉफिट का भाव है। हो सकता है कि कोई ना कोई सडन प्रॉफिट आपको ऐसा मिल जाए जो आपका पैसा नहीं है। वो जो अष्टम भाव होता है वो ससुराल पक्ष से मिलने वाले फायदे का भाव होता है। सप्तम आपका पार्टनर होता है और सप्तम का दूसरा अष्टम वो उसका धन होता है। तो वहाँ पर शुक्र की जब दृष्टि जाएगी तो वहाँ से आपको डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। धन की वृद्धि तो डेफिनेटली यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। इसके बाद शुक्र चले जाएंगे आपकी कुंडली में तीसरे भाव में। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। तीसरे भाव में बैठकर शुक्र यहाँ पर सीधा देखेंगे 9th हाउस को। 9th हाउस आपका भाग्यस्थान होता है। यहाँ से हम अध्यात्म की भी बात करते हैं और यहाँ से पिता का भी विचार होता है। तो यहाँ पर शुक्र तीनों सिग्निफिकेंस को एक्टिव करेंगे। भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। कोई प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर में करिएगा जब शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। डेफिनेटली उसके आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इसके बाद शुक्र आ जाएंगे आपकी कुंडली में दिसंबर के आसपास चौथे भाव में, मकर राशि में। जब मकर राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको उसका डेफिनेटली अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठेंगे तो दशम को एक्टिव करेंगे, आपके कारोबार के स्थान को एक्टिव करेंगे। कारोबार आपका अच्छा चलेगा, कार्यस्थल पर आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, ये चीज़ें होंगी। और जिस भाव में वो बैठे हैं शुक्र, प्रॉपर्टी के ही कारक ग्रह भी हैं। एसेट्स जो हैं वो सारी शुक्र ही देते हैं ज़िंदगी में, ऐश्वर्य आराम शुक्र देते हैं। और चौथा भाव आपकी एसेट्स का भाव होता है, उसको सुख स्थान कहा जाता है। वहाँ पर डेफिनेटली शुक्र आपको अच्छे फल करके जाएंगे। इसके बाद शुक्र आ जाएंगे पंचम भाव में। 28 जनवरी तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। कुंभ राशि तुला राशि के जातकों के लिए पंचम भाव की राशि है। ये शुक्र के मित्र शनि की राशि है। यहाँ पर भी शुक्र अच्छा फल करेंगे। और यहाँ पर फिर 11th को देखेंगे। 28 जनवरी तक आपका 11th एक्टिव करके रखेंगे, यानी कि 31 जुलाई से लेकर 28 जनवरी तक का ऐसा समय है जब शुक्र लगातार शुभ गोचर में रहेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। जब तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र बहुत अच्छे गोचर में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। लाइफ के जो इतने एरियाज हैं जो 6 घरों से संबंधित हैं, 6 घरों से तो यहाँ पर गोचर करेंगे 11 से लेकर पंचम तक, और 6 बार ही दूसरे 6 घरों के ऊपर दृष्टि भी डालेंगे। तो डेफिनेटली अगले 180 दिन, लगभग अगले 6 महीने शुक्र के जो वो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। आपको डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है। लाइफ के हर एरिया में शुक्र आपको बहुत अच्छा फल करके देंगे, चूंकि वो राशि स्वामी है। हेल्थ भी देंगे, पैसा भी देंगे, आपको जो सामाजिक प्रतिष्ठा भी देंगे। इसके अलावा यदि आपको संतान की दरकार है तो संतान भी आएगी, क्योंकि शुक्र जो है वो संतान में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जब कंसीविंग होती है किसी महिला की तो उसमें शुक्र की ही भूमिका होती है। तो ये पंचम भाव, चूंकि पंचम भाव में भी रहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर संतान के लिए भी अच्छा फल करेंगे, संतान के लिए भी अच्छा फल करेंगे, संतान होने के लिए भी अच्छा फल करेंगे। तो ये सारे फल जो है वो तुला राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं शुक्र के अच्छे गोचर के कारण अगले 6 महीनों के लिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, क्योंकि सामान्य तौर पर बहुत सारी कुंडलियों में शुक्र की स्थिति कमजोर होती है, कारण यह है कि शुक्र जो है वो सूर्य के साथ रहते हैं सामान्य तौर पर।
एक घर आगे पीछे आप देखेंगे इससे ज़्यादा शुक्र नहीं जाते, 47 डिग्री की दूरी रहती है। और मैक्सिमम केसेज में ऐसा हो जाता है कि शुक्र अस्त हो जाते हैं। जब शुक्र अस्त हो जाते हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि लगातार अस्त स्थिति में रहे थे 81 डेज के लिए, तो जिनकी कुंडली में शुक्र अस्त हैं वो हल्के हल्के 1-2 उपाय करिए, आपको उसका बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने ओम शुक्राय नमः का जप करना है, क्योंकि राशि के स्वामी हैं। यदि इसका जप करेंगे तो डेफिनेटली उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। दूसरा ये करना है कि अपना अटायर जो है वो थोड़ा सा लाइट रखिए। शुक्र जो है वो रोमांस के कारक ग्रह हैं, वो थोड़ा सा उनको लाइट चीज़ें पसंद हैं। यदि आप अपने कपड़े थोड़े से लाइट कर देते हैं, थोड़े से हल्के वाइट पहनने शुरू कर देते हैं, ऑफ वाइट पहनते हैं, तो उससे आपके वीनस की जो है वो स्थिति जो है कुंडली में ठीक होती है। और दूसरा, यदि आप परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते तो परफ्यूम इस्तेमाल करिए। सबसे अच्छी रेमेडी यह है कि आप शुक्रवार के दिन गौ की सेवा करिए। ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है शुक्र के अच्छे जो है वो फल लाने के लिए। तो ये शुक्र के उपाय हैं आपके लिए। यदि आप ये उपाय करते हैं तो शुक्र में यदि कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति अस्त है तो वहाँ पर भी उसके आपको डेफिनेटली अच्छे फल मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।